नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। गुलाब दिखाते हुए वीडियो शुरू कर रही हूँ, पर आज आपको कुछ एक ऐसे प्लांट्स को दिखाऊंगी, उनके नाम बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि वो आपको कितने प्राइस में नर्सरीज में मिल जाते हैं तो उन्हें लगाने के लिए। तो ये जनवरी फरवरी का महीना बहुत बेस्ट होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको कि आप अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो जब गुलाब दिखा रही हूँ तो सबसे पहले तो आप गुलाब को ही उगाएं। इनकी जो टेक केयर है वो समय समय पे मैं बताती रहती हूँ। आप गुलाब के पौधे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि बिना गुलाब के बागवानी अधूरी अधूरी सी लगती है। और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपनाएंगे तो आप अच्छे गुलाब उगा पाएंगे। और ये देखिए कितना प्यारा सा फूल खिला हुआ है गुलाब का। केवल ये तो बहुत देखिए सुंदर सी अवस्था है गुलाब की, लेकिन गुलाब में क्या है कि एक बार तो हम ये देखते हैं और ऐसे सोचते हैं कि ये हमेशा ही ऐसा रहता होगा, पर ऐसा नहीं है। आप देखें गुलाब की कौन कौन सी अवस्थाएं इसी प्लांट में आपको दिखाई देंगी। ये देखिए ये फूल सूख चुका है काफ़ी हद तक, ये काफ़ी हद तक मैच्योर हो गया है प्लांट। ये फूल पत्तियाँ गिरने ही वाली हैं देखिए। तो इस तरह से प्लांट्स पे कभी भी इस तरह से नहीं रखें, इनको काटते रहें। और जब भी काटना है ना तो हम थोड़ा नीचे से ऐसे यहाँ से काटेंगे अगर, तो ये जो पौधे हैं ये नीचे से मोटी शाखाएं निकलेंगी। जैसे देखिए ये कितनी मैच्योर और मोटी शाखा है। तो ऐसे जब मोटी शाखाओं पे निकलेंगी तो ये जो फूल हैं वो एकदम ऐसे खड़े रहेंगे, ना कि अपने ही बोझ से लटक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सब सारी छोटी छोटी सावधानियां हैं जो कि आपको गुलाब उगाने में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला प्लांट तो आप गुलाब उगाने के लिए बहुत सुंदर से ये गुलाब हैं। क्लासिक ब्यूटीज़ का रोज़ आईडी है। इसे आप इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं, कोई भी प्लांट लाएं, बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत होते हैं ये गुलाब के पौधे। तो आप इनको ज़रूर अपने यहाँ ऐड करें। इस वाले गुलाब को भी आप लोगों ने बहुत चर्चा किया। गुलाब जब उगाएं तो आपको वैरायटी भी देखनी चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये देखिए ये बहुत बड़े बड़े से फूल होते हैं, इसमें 70 से 80 पेटल्स इसके होते हैं। और ये जो कलर डिज़ाइन है ये तो आपको अलग अलग तरह के भी मिलेंगी अपने अपने मनपसंद से। इस समय नर्सरी में खिले हुए पौधे आपको मिलेंगे गुलाब के, तो आप उस हिसाब से अपने यहाँ ले सकते हैं। ये सारे ही जो पौधे हैं ये बड़े बड़े फूल आते हैं, ठीक है। और इसमें जो छोटे फूल आते हैं, इस तरह के जो छोटे फूल आते हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए भी क्योंकि उन्हें रोज़ पूजा के लिए फूल चाहिए होते हैं। तो हल्की सी फ्रेग्रेंस देखिए इसमें है, हजारी गुलाब इसको कहते हैं। इस तरह की बहुत ढेर सारी वैरायटी है मेरे पास। देखिए ये पिंक कलर के इसमें फूल हैं। तो ये जो हजारी या बटन गुलाब वाले जो पौधे हैं इन्हें मिनिएचर रोज़ कहते हैं। जो नॉर्मल इंग्लिश रोज़ था उसे अभी मैंने दिखाया है। और इस टाइप के जो फूल होते हैं छोटे छोटे वाले, ऐसे गुच्छों में फूल आते हैं, इनको मिनिएचर वैरायटी कहते हैं। इसमें भी आप कलर वैरायटी देख सकते हैं। देखिए एक कलर देखिए इसमें, एक ये है जो कि बड़ी खूबसूरती से खिला हुआ है। ये बड़े अच्छे होते हैं मिनिएचर वाले। इसमें कि सभी कटिंग्स लग जाती हैं, मतलब जितने भी मिनिएचर गुलाब होते हैं वो काफ़ी हद तक, वैसे देखिए जो इसका मदर प्लांट है वो ग्राफ्टेड है, लेकिन ये कटिंग से उगा हुआ है। लेकिन देखिए कितने सारे फूल हैं। एक देखिए एक वैरायटी ये भी है, ये भी मिनिएचर गुलाब की ही है। बहुत छोटी छोटी वैरायटियाँ इसमें आती हैं जो कि फूलों से भरी हुई होती हैं और बहुत अच्छे से उगती हैं। ज़्यादा इन्हें उगाने में आपको दिक्कत भी नहीं होती है। तो मिनिएचर वैरायटी के भी आप गुलाब उगाएं। गुलाब में तीसरी जो वैरायटी होती है देखिए वो कुछ इस तरह की होती है। इसमें मीडियम साइज़ के फूल आते हैं। आबरा कडाबरा इसका देखिए नाम है इस रोज़ आईडी का, और या टाइगर रोज़ भी इसे कहते हैं। इस तरह के येलो येलो कलर के इसमें वो धारियाँ होती हैं जिससे कि इसको टाइगर रोज़ कहते हैं। तो इनके भी मीडियम साइज़ के देखिए फूल आते हैं और एक साथ खूब भर भर के फूल आते हैं। तो इसको भी आप उगा सकते हैं। धारियाँ थी वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और देखिए इसमें भी हैं और इन दोनों में भी हैं। तो ये किसी में आते हैं किसी में नहीं आते। तो इस तरह की भी वैरायटी आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के इसमें फूल आते हैं। अब गुलाब से आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि गुलाब के आगे तो कोई भी प्लांट उतने अच्छे से नहीं लगते हैं। लेकिन यह है कि ठीक है, आगे के पौधे देखते हैं हमें इस समय क्या क्या नर्सरी से लाने चाहिए। अगर आपने नहीं लाए हैं तो आप ज़रूर लाएं। ये जो आप फूल देख रहे हैं ये हैं कैलेंडुला के पौधे। बहुत खूबसूरत होते हैं, इन्हें खाया भी जा सकता है अगर आपने इसे ऑर्गेनिकली उगाया हुआ है। तो मेरे यहाँ देखिए मैंने इसे ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाया हुआ है। इसमें किसी केमिकल का यूज नहीं किया हुआ है। इसकी केयर भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँगी। पहले तो अभी आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से पौधे आपको ले आने हैं। और ये औषधियों में भी इसके यूज होते हैं। इसमें देखिए ये कलर भी है, और ये ऑरेंज का कलर है, ये येलो है। तो इस तरह के कई तरह के पौधे इसमें आते हैं, 2-3 रंगों में आप इन्हें लगा सकते हैं। ये भी देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और आपका विंटर गार्डन बिल्कुल सज जाएगा अगर इस तरह से पौधे आप लगाते हैं। और
इनकी केयर मैं अलग वीडियो में बताऊंगी। तो इस कैलेंडुला को आप लगाना ना भूलें। इन्हें देखिए एक मैंने कैरेट में लगाया हुआ है, देखिए छोटे से, वो जो फ्रिज की टोकरी होती है ना उसमें लगाया हुआ है, और उसमें ही ये देखिए कितने सुंदर लगे हुए हैं। अब इधर मैं दिखा दूं आपको, ये वाले देखिए, इस तरह के प्लास्टिक गमलों में भी आप लगा सकते हैं, इसमें भी ये अच्छे चलते हैं। ठीक है, अब आगे मैं डहेलिया आपको दिखाऊंगी। डहेलिया मस्ट है आपको लगाना विंटर गार्डन अगर आपको सजाना है तो डहेलिया में देखिए बहुत सुंदर सुंदर से मैंने डहेलिया लगाए हुए हैं, और ज़्यादा भी केयर नहीं की है, लेकिन ये है कि देखिए कलियाँ कितनी सुंदर बन के आ रही हैं इसमें। ये देखिए बहुत खूबसूरत से फूल इसके आते हैं, और विंटर में बहुत बड़ा आपको फूल चाहिए तो ये तो आपको लगाना ही चाहिए। तो प्लास्टिक के गमले में देखिए 12 इंच के गमले में लगाएं। इसके लिए थोड़ा बड़ा कंटेनर ले, बहुत छोटे में लगा देंगे आप तो फ्लावरिंग रुक जाएगी, और बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर से आपको इनमें पत्ते देखिए दिखाई देंगे, और फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। बहुत छोटा गमला ले लेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं करता है प्लांट। तो इस पौधे को भी आप लगाएं, डहेलिया को भी। डहेलिया बहुत मस्त है लगाना, बड़े ही खूबसूरत फूल आते हैं, और ये 15 दिन में देखिए लगभग फूल खिल जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह के भी पौधे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। अगले प्लांट की बात करूं तो ये है गजानिया। गजानिया बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं। ये सारे पौधे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब विंटर में ये मैंने जनवरी में लाए हैं, आपको दिखाया भी था शॉपिंग हॉल की वीडियो, मैं यहाँ लगा दूँगी। ऐसे कोई घास उग जाए तो आप ज़रूर अपने पौधों में से निकाल दीजिए, वरना सारा न्यूट्रिशन ये लेने लगते हैं। विंटर का जो गार्डन होता है आपके पास टाइम कम होता है, और फ्लावरिंग आपको अच्छी लेनी है, तो क्या क्या ट्रिप्स आप अपना सकते हैं इसे मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। और सबसे अच्छी बात तो आप अच्छी मिट्टी और बढ़िया खाद वाली मिट्टी इसके लिए बनाया करें, क्योंकि इनका 3 से 4 महीने का, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं रहता है, और ये 3-4 महीने में ही इनको जो जितने भी ग्रोथ करनी रहती है वो सारी ग्रोथ ये कर लेते हैं। उसमें फ्लावरिंग भी कर लेते हैं, बीज भी बना लेते हैं। तो इनको अगर हैवी मिट्टी नहीं चाहिए मिलेगी तो ये अच्छे से फूल नहीं दे पाएंगे। ये देखिए शाम का समय अभी चूँकि हो रहा है, धूप ज्यों ही चली जाती है तुरंत ये मुँह बंद कर लेते हैं। फ्लावर इनके कुछ इस तरह के होते हैं, और बहुत सारी कलर में ये आते हैं। मेरे पास तो देखिए ये तीनों एक ही कलर के हो गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे पौधे जब हम लाते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि कौन से कलर के इसमें फूल आएंगे। लेकिन मैंने देखिए वैरायटी खूब लगाई हुई है। देखिए ये है, ये देखिए इस तरह से हैं, इसी तरह से इसमें फूल आते हैं। तो गजानिया को भी लगाना आप ना भूलें। ये पूरा फरवरी तो चलेगा ही, मार्च अप्रैल मई तक चलता है। ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इसके फूल कम से कम 7 से 8 दिनों तक रहते हैं। इनकी दाम की बात करूँ तो ये 15 रुपये 20 रुपये में नर्सरी में आपको मिल जाते हैं। अगले प्लांट की देखिए बात करूँ तो ये हैं डॉग फ्लावर। बहुत सुंदर से इसके फूल होते हैं, और कुछ डॉग के जैसा इनका मुंह होता है, इसलिए इन्हें डॉग फ्लावर या रेननकुलस इसको कहते हैं। और डॉग फ्लावर के नाम से ये बहुत फेमस है। रेननकुलस कहेंगे आप नर्सरी पे तो शायद ये आपको ना मिले, लेकिन ये है कि डॉग फ्लावर आप बोलेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट होता है, और इसमें बीज भी बड़े सुंदर से लगते हैं। बीज मार्च अप्रैल में जब ये मैच्योर हो जाएगा पौधा तब इसमें लगेंगे, और ये जो फूल खिल जाते हैं उसके बाद आप इन्हें जब सूखने लगें तो कट कर देंगे, तो और भी नीचे से फिर नए नए फूल आएंगे। इसमें भी बहुत ढेर सारी कलर वैरायटी आती है, दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर आते हैं, और ये पूरा छोटा छोटा ही गमले में इसको लगाएं। इसके गमले की साइज़ आप छोटी कर लें। देखिए मैंने एक छोटे से पॉट में इसको लगाया हुआ है, फिर भी इसमें अच्छी फ्लावरिंग हुई है। बहुत बड़ा पॉट लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। आप 8 इंच के गमले में लगाएंगे, पूरा भर के अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। इनका देखिए एक कलर ये है, एक देखिए ये मैरून शेड में है बहुत सुंदर से, और एक देखिए ये ऑरेंजिश सा कलर है, ये इस तरह का। तो ये भी बहुत प्यारे होते हैं। अब डॉग फ्लावर को भी अपने यहाँ जगह दें। 3-4 कलर के ये आते हैं। ये भी आपको मैक्सिमम 15 से 20 रुपये में मिल जाएंगे। अब आपको दिखाती हूँ पैंजी। ये भी बहुत सुंदर से फूल इसके भी होते हैं, बिल्कुल तितली नुमा फूल होते हैं। मुझे तो ये इसलिए भी बहुत प्यारे हैं क्योंकि ये मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उन्हें बहुत प्यारा लगता था, बिल्कुल जैसे लगता है कि तितली कोई बैठी हुई है। ये देखिए किसी फूल पे जैसे तितली बैठी हुई है, इस तरह का ऐसा इनका फीचर आता है। तो बच्चे मेरे बड़े खुश होते थे, तो इसलिए मैं पैंजी के पौधे कुछ लाऊं ना लाऊं पर पैंजी ज़रूर लाती हूँ। तो इन्हें भी आप छोटे गमले में भी लगाएंगे, जैसे 8 इंच का गमला। ये देखिए ये 8 इंच का गमला है, और इसमें बहुत सुंदर तरीके से आप लगा सकते हैं, मिट्टी के गमले में या प्लास्टिक के गमले में। तो इस बार जो सीजनल पौधे हैं वो मैंने मिट्टी के गमले में, प्लास्टिक के गमले में, सब में मिक्स एंड मैच करके लगाया हुआ है।
तो आप इसे लगा सकते हैं। ये भी 15 रुपये में मैं सारी पौध ले आई थी एक साथ ही, बहुत छोटी छोटी पौध थी। और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा ये कितने छोटे छोटे पौधे थे। और इसमें देखिए कि अभी महीने भर ही हुए और इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। आगे ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पिटूनिया। इसमें अभी देखिए फूल नहीं आए हुए हैं, पर गमला पूरा भर गया है। पिटूनिया के छोटे छोटे पौध मिलती हुई है नर्सरीज में, आप इस समय ला के लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ग्रोथ का टाइम है, अभी भी देरी नहीं हुई है। मैंने भी इस बार बहुत लेट में पौधे लगाए हैं, तो आप ला करके लगा सकते हैं। इस समय भी पिटूनिया के पौधे इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और फ्लावरिंग भी फटाफट हो जाती है। अब ये देखिए इतना फैल चुका है, लेकिन अभी इसमें कोई फ्लावर नहीं आया है। तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट बिल्कुल ग्रोथ ले रहा है। कई बार जैसे एक क्वेश्चन आया था कि ये जो डहेलिया है ये ज़मीन में लगा हुआ है और ज़मीन में ही खूब अच्छी ग्रोथ है, पत्ते वगैरह अच्छे हैं, लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट खूब ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग थोड़ी कम कर देगा या बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो क्या होता है कि प्लांट कभी कभी ग्रोथ के चक्कर में फ्लावरिंग बड बनाना भूल जाता है। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो ही उसमें आप कोई पोटाश वाली खाद दे देंगे या कोई भी खाद दे देंगे, जैसे सरसों खली का जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, ये मस्ट है इस समय आपको अपने पौधों में देना। वो आप अगर देते रह रहे हैं तो इतने फूल आएंगे कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। इतने खूबसूरत फूल आते हैं। और ये सारी जो आप पौधे देख रहे हैं उससे मैंने एकदम ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सुपर मिक्स इसमें भी दे दें, पर इसमें इस तरह के पौधे में देने की नहीं ज़रूरत है। जो परमानेंट प्लांट होते हैं उसके लिए सुपर मिक्स है। और जब हमारा काम सुई से चल जाए तो तलवार की ज़रूरत क्या है। तो सुई से चलने वाले काम है, ये सीजनल पौधे हैं, बहुत अच्छी तरह से उग जाते हैं। इसके एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी, जैसे डहेलिया को कैसे उगाएं या ये पिटूनिया में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए पानी देते समय। आप पानी भी देखें, मिट्टी इसकी आप देखें कितनी भुरभुरी मैंने बनाई हुई है। तो इससे क्या है कि मिट्टी की खपत भी कम होती है मेरे यहाँ। और ये जो राइस हस्क है अगर आपको मिल जाए तो आप अपने यहाँ की जो मिट्टी है उसमें ज़रूर मिलाएं। एक तो गमले हल्के हो जाते हैं और आपके जो पौधे हैं उनको स्पेस मिलती है, यानी जड़ें बहुत पतली पतली होती हैं और उनको फैलने में जगह मिलती है। और ये जब जितनी ज़्यादा जड़ें होती हैं प्लांट समझ लीजिए कि ऊपर से नहीं नीचे से जैसे अच्छे से बढ़ता है, तब वो अच्छी फ्लावरिंग, उसके पत्ते अच्छे देखिए हेल्दी रहते हैं। और जब ये फ्लावरिंग करेगा तो पूरा एक साथ भर के फ्लावरिंग होगी। ये देखिए ये साल्विया के पौधे हैं, बहुत अच्छी इनमें भी फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छे फूल भी आते हैं। देखिए इनके बीच में ही इनके बीज बनते हैं। जैसे ये फूल है, इनके बीच में ही ये फूल बनते हैं, बीज बनते हैं। आप इनको भी अपने यहाँ ज़रूर जगह दीजिए। ये भी बहुत इजी टू ग्रो हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इनको उगाने में। एक बार लगा दिया और थोड़ी बहुत खाद दे दी, बस उतने से ही ये पूरे आपके जो विंटर गार्डन है सजाने में पूरा काम करते हैं अच्छे से। तो इनके भी पौधे आप लगाएं। और जब पौधे आप लगा रहे हो तो एक तरह के जो पौधे हैं उनको 2 3 4 गमले में एक तरह के पौधे लगाएं। कलर आप अलग रख लें, जैसे कोई येलो लगा रहे हैं, कोई रेड लगा रहे हैं, लेकिन एक वैरायटी के लगाएं तो ये देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। 8 इंच के गमले में देखिए मैंने 2 पौधे लगा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास गमले थोड़े कम थे, लेकिन फिर भी ये देखिए अपने आप में बढ़ के ठीक लग रहे हैं। तो यहाँ मैंने विंटर का टाइम है, अभी थोड़ी धूप कम हो जाती है इस समय, तो अच्छी इनमें प्रॉपर धूप लगे तो इसके लिए इसे मैंने टेरेस पे रख दिया हुआ है। आप देखेंगे कि टेरेस पे ये बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ हवा का वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा लगता है। हवा का जो आवागमन है एकदम पौधों से पौधों के बीच में जाता है, तो रोग कम लगते हैं। आप इन चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं, प्लांट उगाना इतना आसान नहीं हो पाएगा। हवा जब जाती रहती है बीच बीच में, हवा भी है धूप भी है, तो ये कंट्रोल करता है पेस्ट अटैक को। तो आपको कोई फोलियर स्प्रे ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और आप देखेंगे कि प्लांट आपके अच्छे बढ़ रहे हैं। और कंजेस्टेड जगह में जहाँ की आवागमन थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाता है, हवा का संचार नहीं हो पाता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़े पेस्ट अटैक भी लग जाते हैं। तो ये केवल कंजेस्टेड होने की वजह से होते हैं। आप इस समय नर्सरी से गुड़हल के पौधे भी ला सकते हैं, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। पर यह है कि देखिए पेस्ट अटैक के लिए ये पौधे बिल्कुल रेडी रहते हैं इस समय जनवरी फरवरी के मौसम में, क्योंकि इस समय मौसम में हल्की गर्माइश आनी शुरू होती है, हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू होती है और रात का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा रहता है।
तो इस पे कोई भी पेस्ट अटैक के लिए आप एक्जोडस या कुछ भी ऐसे इमीडाक्लोप्रिड कोई भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। या फूल देख रहे हैं, इसे तो सब लोग पहचानते ही हैं, गेंदे के फूल हैं। ये भी आप इस समय नर्सरी से ला सकते हैं और इनकी जो फ्लावरिंग है ये बहुत सुंदर होती है, पूजा में बहुत इस्तेमाल होते हैं और सजावट में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये देसी लड्डू गेंदा है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसकी बजाय हाइब्रिड भी वैरायटी आती है, हाइब्रिड की भी यहाँ मैं क्लिप लगा दूँगी, जो नीचे गार्डन में मेरे यहाँ लगे हुए हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये भी आपको 10 से 15 रुपए में एक पौधा मिल जाएगा। कटिंग से भी ये पौधे आसानी से लग जाते हैं। जितने भी मैंने पौधे लगाए हैं, बताए हैं आपको, उसमें से ज़्यादातर कटिंग से लग जाते हैं। अब ये वाले जो पौधे मैं दिखा रही हूँ, इस समय भी आप लगा सकते हैं। ये गुलदाउदी के पौधे हैं। आपको जैसे ऐड करना हो कोई कलर जो आपके पास ना हो, इस तरह के पौधे आप एक पौधे लाएंगे तो वो ये पेरेनियल प्लांट होता है। तो कलर ऐड करना हो तो आप ये भी पौधे ला सकते हैं, वरना सजावट के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है कि विंटर गार्डन इससे अब सज जाएगा, क्योंकि अब ये पौधे धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आपको कोई कलर ऐड करना हो, आपके पास नहीं हो, नर्सरी में दिख जाए तो ये वाले ला सकते हैं। ये है नेस्टीशियम का पौधा। ये भी बहुत अच्छे फूल इसमें भी आते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो इसे तो मैं कभी नहीं लाती हूँ, क्योंकि एक बार मैं लाई थी नर्सरी से, उसके बाद इनके अपने आप ही बीज गिरते हैं और ये अपने आप ही जगह जगह गमलों में या मिट्टी में उगाते हैं। तो ये देखिए, ये भी अपने आप से ही उगा हुआ प्लांट है। और ये गुलाब के पौधे में देखिए उगा हुआ है। तो गुलाब में सुपर मिक्स देती हूँ तो देखिए इनके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं। तो आप ये ना सोचें कि सुपर मिक्स खाद ऐसी है कि किसी अन्य पौधे में पड़ जाएगी तो वो प्लांट ख़राब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कितने शाइनिंग और बड़े बड़े पत्ते हैं। इतने बड़े जनरली पत्ते गमले में नहीं उगते हैं। और फूल भी देखिए इसके बड़े बड़े हैं, आए हुए हैं। केवल वो सुपर मिक्स खाद इसमें देती हूँ गुलाब में, तो इसकी वजह से ये भी थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये नेस्टीशियम का पौधा भी आप लगा सकते हैं। और सुपर मिक्स खाद आपको लेनी हो गुलाब उगाने के लिए, हेल्प होती है उससे, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत तेज़ खुशबू वाला पौधा चाहिए तो आप ये वाले गुलाब भी उगा सकते हैं। ये देसी गुलाब हैं। देसी गुलाब में बहुत अच्छी खुशबू आती है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद दे करके भी आप इसे उगा सकते हैं। जैसे केले का फर्टिलाइज़र है, गोबर खाद है, ये सब भी देते रहेंगे तो भी इसमें अच्छे फूल आते हैं। तो इस तरह की वैरायटी भी आप अपने यहाँ ऐड कर सकते हैं, जो कि पूजा में बहुत इस्तेमाल होते हैं। मेरे यहाँ पूजा में यही फूल इस्तेमाल होते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है पेपर फ्लावर। इसे तो मैं बताना ही आपको भूल गई हूँ, एक दो पौधे जिनको मैं फटाफट बता देती हूँ। ये इनके देखिए फूल यहाँ निकलने शुरू हुए हैं और एक ऐसे स्पाइक निकलेगी और इसी पे चारों तरफ फूल लगेंगे। तो इनके फूलों की खासियत ये होती है ना कि ये जो फूल हैं ये बड़े कड़क होते हैं। मतलब बिल्कुल जनरली आप देखेंगे तो फूल तो बहुत कोमल होते हैं, लेकिन ये जो पेपर फ्लावर हैं इनके फूल बड़े कड़क से होते हैं। और जब हाथों से आप ऐसे ऐसे इनको, इनके जो पेटल्स हैं फूलों के, उनको ऐसे छुएंगे तो पेपर जैसे कड़कता है उस तरह की आवाज़ आती है। तो ये इस तरह के जो देखिए, ये एक ये है, कलियां बननी शुरू हुई हैं, एक ये है। तो इस तरह के भी फूल आप लगा सकते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जब भी आप गार्डन में आते जाते आप ज़रूर ऐसे हाथ ज़रूर ऐसे करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें से पेपर जैसी आवाज़ निकलती है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। एक देखिए छूट गया है, ये वर्बीना के फूल हैं, बहुत सुंदर से इसके फूल आते हैं। फ्लावरिंग होकर देखिए हट गई है और अब और अच्छी, जब भी फ्लावरिंग होके हट जाए तो आप ऐसे कट कर देंगे, ऐसे इनके जो फूल हैं उनको ऊपर से ऐसे हटा देंगे तो साइड से ब्रांचेज निकलेंगी और फिर इसमें फूल आएंगे। तो ये वर्बीना के फूल कुछ देखिए इस तरह से भी होते हैं। बहुत सारी कलर वैरायटी आती है। वर्बीना मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे कलर में भी आता है। तो आप इसको भी अपने यहाँ ज़रूर ऐड करिएगा। वीडियो मैंने बहुत लंबी बना दी है, तो आप बहुत सारे फूल ऐसे देखेंगे, नर्सरीज में जाएंगे तो आप ला सकते हैं उसको, जो भी आपके यहाँ नहीं हो वो वाले फूल आप ले आएँ। 3 से 4 महीने चलते हैं जो भी सीजनल फूल हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। यानी मैक्सिमम अप्रैल और मई तक चलते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। फिर इनके बीज बना रख लीजिए या फिर अगले साल इनके नए पौधे लाइए और उन्हें लगा लीजिए। इनकी एक एक प्लांट की केयर मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में बताऊंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए या गुलाब उगाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।